संतोषी माता व्रत कथा महत्व एवं विधि। सृष्टि के सभी प्राणियों का कल्याण करने वाले शंकर भगवान के पुत्र श्री गणेश महाराज और माता रिद्धि सिद्धि की पुत्री संतोषी माता विश्व का सभी उपासक स्त्री पुरुष का कल्याण करती है। अपना व्रत करने तथा कथा सुनने वाले स्त्री पुरुष के धन संपत्ति से भंडार भरकर संतोषी माता उन्हें पृथ्वी लोक के सबसे बड़े सुख यानी संतोष धन से आनंदित करती है। व्यवसाय में दिन दूना और रात चौगुना लाभ होता है। शोक विपत्ति नष्ट होती है और मनुष्य चिंता मुक्त होकर जीवन यापन करता है। संतोषी माता के विधिवत व्रत करने, गुड़ और चने का प्रसाद ग्रहण करने से कन्याओं को सुयोग वर मिलता है। स्त्रियां सदा सुहागिन रहती हैं। निसंतानों को पुत्र की प्राप्ति होती है। जीवन में सभी मनोकामनाएं संतोषी माता के व्रत से पूरी होती है। बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। शुक्रवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके मंदिर में जाकर संतोषी माता की पूजा करें। पूजा के समय एक कलश में ताजा स्वच्छ जल भरकर रखें। उस कलश पर एक पात्र रखें और उस पात्र में गुड़ चने भरकर रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता का कथा सुने व स्वयं पुस्तक पढ़कर उपस्थित भक्तजनों को व्रत कथा सुनाएं। पूजा के समय एक कलश में ताजा स्वच्छ जल भरकर उस कलश पर एक पात्र रखें और उस पात्र में गुड़ और चने रखकर घी का दीपक जलाकर संतोषी माता का कथा सुने एवं स्वयं पुस्तक पढ़कर उपस्थित भक्तजनों को व्रत कथा सुनाएं। संतोषी माता की व्रत कथा को सुनते अथवा दूसरों को सुनाते समय गुड़ और चने, भुना हुआ चना हाथ में रखकर व्रत कथा सुने। व्रत कथा समाप्त होने पर संतोषी माता की जय बोलकर उठें और हाथ में लिए गुड़ चने गाय को खिलाएं। कलश पर रखे गए पात्र के गुड़ और चने को प्रसाद के रूप में उपस्थित सभी स्त्री पुरुषों और बच्चों को बांट दें। कलश के जल को घर के कोने कोने में छिड़ककर घर को पवित्र करें। शेष बचे हुए जल को तुलसी के पौधे में डाल दें। संतोषी माता के व्रत में खटाई का किसी भी रूप में प्रयोग नहीं करनी चाहिए। संतोषी माता के प्रसाद के लिए ₹1.25 के गुड़ और चने बहुत होते हैं, क्योंकि संतोषी माता अपने भक्तों के ₹1.25 के गुड़ और चने के प्रसाद को बहुत पसंद से ग्रहण करती हैं। संतोषी माता भक्तों की मनोकामना को बहुत महत्व देती हैं। सच्चे हृदय से व्रत करने वाले स्त्री पुरुष की मनोकामनाएं संतोषी माता बहुत जल्द पूरी करती हैं। संतोषी माता की अनुकंपा से जब व्रत करने वाले स्त्री पुरुष की मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो उसे व्रत का उद्यापन कर देनी चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर गेहूं के आटे की पूड़ी, सवा हलवा, खीर व चने का साग बनाएं। किसी भी वस्तु में खटाई का प्रयोग न करें। उद्यापन के दिन विधिवत घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की पूजा करें। फिर आरती के बाद सबको गुड़ और चने का प्रसाद बांटें। कलश में भरे जल को घर में छिड़क कर पवित्र करें। उसके बाद घर परिवार के 8 छोटे लड़कों को भोजन कराएं। घर परिवार के लड़के न मिले तो आसपास के लड़कों को बुलाकर भोजन कराएं। ब्राह्मण के लड़कों को भी भोजन करा सकते हैं।
भोजन के बाद दक्षिणा में लड़कों को रुपए पैसे न देकर कोई फल देनी चाहिए, लेकिन फल खट्टा नहीं होनी चाहिए। व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए। व्रत की कथा। कंचनपुर नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के 7 बेटे थे। सभी का विवाह हो चुका था। 6 बड़े बेटे तो काम करते थे, लेकिन 7वां बेटा अभी तक कोई काम नहीं करता था। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर 6 बेटे रसोई में बैठकर भोजन करते और फिर अपने काम पर चले जाते थे। बुढ़िया उन बेटों को अपने हाथ से खीर, पूड़ी, हलवा आदि बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती थी। 7वां बेटा खूब धूप निकलने पर बिस्तर छोड़ता था, फिर स्नान करके भोजन के लिए रसोई में जाता था। बुढ़िया दूसरे बेटों का बचा हुआ खाना एक थाली में एकत्र कर उसे देती थी। 7वां बेटा उसी भोजन को खुश होकर खा लेता था। भोजन करके वह घर से निकल जाता और अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता। इस तरह से मौज मस्ती में उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। उसकी पत्नी बार बार उससे कोई काम करने के लिए कहती थी, लेकिन वह हंसकर कहता था, अरे तुम बार बार क्यों काम के लिए कहती हो? कितने मजे में तो दिन गुजर रहे हैं। माँ कितने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती है। तब उसकी पत्नी क्रोधित होकर कहती है, माँ तुम्हें बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर नहीं खिलाती, बल्कि सबका बचा हुआ जूठा भोजन खिलाती है। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो किसी दिन तुम छिप कर स्वयं अपनी आंखों से देख लेना। अपनी पत्नी की बात पर उसे यकीन न था, लेकिन एक दिन उस बात की सच्चाई जानने का निर्णय करके वह सिर दर्द का बहाना बनाकर एक चादर ओढ़कर रसोई में सो गया। थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने अपनी बेटों की खीर, पूड़ी, हलवा आदि बनाकर खिलाए। भोजन के बाद उन्हें लड्डू खाने के लिए दिए। भोजन करके बचे हुए लड्डुओं के टुकड़ों को एकत्र करके दोबारा लड्डू बनाए। उसके बाद बुढ़िया ने 7वें बेटे को भोजन करने के लिए कहा। उसने सोते हुए चादर के नीचे से सब कुछ देख लिया था। वह उठकर बोला, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। बुढ़िया ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। बुढ़िया के कठोर वचन सुनकर वह तुरंत परदेश के जाने के लिए तैयार हो गया। चलने से पहले वह अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी गौशाला में गोबर की कांडे पाथ रही थी। उसने जाकर अपनी पत्नी से कहा, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनी पाल। अपने पति के वचन सुनकर कुछ गंभीर स्वर में पत्नी बोली, 2 निशानी आपनी देख धरू मैं धीर, सुधी मति हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। अपनी पत्नी की वचन सुनकर बोला, मेरे पास निशानी के लिए बस यह एक अंगूठी है, इसे अपने पास रख लो, लेकिन अब तुम भी अपनी कोई निशानी मुझे दे दो, ताकि परदेश में उस निशानी को देखकर तुम्हें याद कर सकूं। अपने पति की बात सुनकर वह बोली, नाथ मेरे पास निशानी के लिए कुछ भी नहीं है। फिर भी कुछ सोचकर उसने गोबर के हाथ से उसकी पीठ पर एक छाप लगा दी। 7वां बेटा अपनी पत्नी की उस निशानी को लेकर परदेश के लिए चल पड़ा। कई दिनों की लंबी यात्रा करके वह एक सुंदर व विशाल नगर में पहुंचा। वहां उसने कई दुकानदारों से नौकरी देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन सबने उसे परदेशी जानकर उसकी प्रार्थना ठुकरा दी। निराश होकर अंत में वह एक सेठ की दुकान पर पहुंचा। उसने सेठ से भी नौकरी देने की प्रार्थना की। सेठ को एक नौकर की जरूरत थी। उस सेठ ने उसे तुरंत नौकरी पर रख लिया। उस दिन उसकी बहुत बिक्री हुई और वह उस लड़के से बहुत खुश हुआ। कुछ ही दिनों में उसने सेठ का सारा काम संभाल लिया। उसके व्यवहार से आने वाले ग्राहक बहुत प्रसन्न थे। सेठ का व्यवसाय तेजी से चलने लगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर उसे अपनी हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही महीनों में उस लड़के ने बहुत सा धन कमाया।
संयोग बस कुछ समय बाद सेठ को उस नगर को छोड़कर दूर किसी नगर में जाना पड़ा। अतः सेठ अपना हिस्सा लेकर दुकान उस लड़के को देकर चला गया। अब सारे व्यवसाय का मालिक वह लड़का बन गया। उधर बुढ़िया ने उस लड़के की पत्नी को बहुत दुख देना शुरू कर दिए थे। वह हर समय बहू को जली कटी बातें सुनाती रहती थी। वह बेचारी हर समय काम पर लगी रहती थी, लेकिन फिर भी उसकी जेठानी उसे कुछ न कुछ बुरा भला कहती रहती थी। सुबह होते ही बुढ़िया उस लड़के की पत्नी को जंगल में लकड़ियां लेने के लिए भेज देती थी। उसे आटे से निकले चोकर की रोटियां खाने को देती थी और नारियल की कटोरी में पानी पीने को देती थी। वह बेचारी चोकर की रोटियां खाकर भी किसी से कुछ नहीं कहती थी, बस इसे अपना भाग्य का लेखा सोचकर चुप रह जाती थी। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काटकर लौट रही थी। उसी रास्ते पर संतोषी माता का मंदिर था। उस मंदिर के पास लकड़ियों का गठरा जमीन पर रखकर वह कुछ देर आराम करने के लिए रुकी। मंदिर में उसने बहुत सी स्त्रियों को पूजा करते हुए देखा। उसने पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रहे हैं? इस पूजा के करने से क्या पुण्य मिलता है? एक स्त्री ने उसे बताया, हम सब माँ संतोषी का व्रत कर रहे हैं। उनकी पूजा करने से हमें धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। संतोषी माता की पूजा करने से संपत्ति का भंडार भर जाता है, निर्धनता दूर होती है, परिवार में सुख शांति प्राप्त होती है और कलेश दूर होता है। लड़कियों का शीघ्र विवाह होता है और उन्हें सुयोग वर मिलता है। व्यवसाय में लाभ होता है, निसंतान के घर में संतान होती है और अगर पति अगर परदेश गया हो तो संतोषी माता की अनुकंपा से शीघ्र घर लौट आता है। न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें जीत होती है, धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है, पारिवारिक कलेश नष्ट होते हैं और व्रत करने वाले स्त्री पुरुषों को संतोष मिलता है। सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। स्त्रियों में संतोषी माता के व्रत के बारे में इतना सुनकर उसने व्रत करने की विधि भी पूछी। तब एक बूढ़ी स्त्री ने उसे बताया, संतोषी माता का व्रत करके गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर स्वयं ही प्रसाद ग्रहण करना कभी नहीं भूलना। संतोषी माता गुड़ और चने से की गई पूजा से प्रसन्न होती है। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। शुक्रवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर पूजा करके व्रत कथा सुननी चाहिए। मंदिर में न जा सको तो घर के किसी कमरे में संतोषी माता की मूर्ति या चित्र रखकर छोटा सा मंदिर बनाकर पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाले को उस दिन कोई खट्टी चीज या खट्टा फल नहीं खाने चाहिए। घर में भी किसी को खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए। संतोषी माता के व्रत के बारे में सभी बातें पूछकर सातवें बेटे की बहू ने मन में निश्चय किया कि आज सारी लकड़ियां बेचकर गुड़ और चने खरीद कर आने वाले शुक्रवार को संतोषी माता का पूजा अवश्य करूंगी। उसी दिन उसने सारे लकड़ियां बेचकर गुड़ और चने खरीदे। शुक्रवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर उसने स्नान आदि किया, फिर एक कलश में स्वच्छ हुआ ताजा जल भरकर चने और गुड़ के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर उसने संतोषी माता की विधिवत पूजा की और व्रत कथा सुनी। फिर संतोषी माता के चरणों में सिर रखकर प्रार्थना की, हे माता मेरे कुछ कष्ट दूर करो, मैं हमेशा तुम्हारी पूजा करती रहूंगी। मेरा पति प्रदेश से सकुशल लौट आए। संतोषी माता का स्मरण करते हुए उसने आसपास वालों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर थोड़ा सा प्रसाद स्वयं ही ग्रहण किया। इस प्रकार सातवें बेटे की बहू ने हर शुक्रवार को संतोषी माता का विधिवत व्रत करना आरंभ कर दिया। दूसरे शुक्रवार को उसने व्रत किया तो उसके पास पति का पत्र आया। तीसरे शुक्रवार को पति का भेजा हुआ रुपया आया। इस पर घर के लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। जेठानियां ताने देने लगी, अरे अब तो पति के पत्र आने लगे, रुपये भी आने लगा। घर के बच्चे भी बार बार कहने लगे, अब तो
चाची के पास रुपए आने लगा है, अब तो वह किसी से सीधी मुंह बात भी नहीं करेगी। वह बेचारी सबके ताने सुनकर चुप रहने लगी। वह हर शुक्रवार को संतोषी माता के व्रत मंदिर में व्रत करने और कथा सुनने के बाद उनके चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करती थी, हे माता, मैं आपसे धन नहीं मांगा, मैंने तो आपसे पति के सकुशल लौटने की प्रार्थना की थी। एक दिन उसने प्रार्थना सुनकर संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी, तेरे पति शीघ्र ही घर लौटेगा। वह बेचारी संतोषी माता के वचन सुनकर खुशी खुशी घर लौटी। उधर सातवां बेटा दुकानदारी में इतना ज्यादा व्यस्त हो चुका था कि उसने पत्नी और घर की कोई स्मरण नहीं थी। दुकान का काम में उसे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। संतोषी माता उस बेटे की इतनी व्यस्तता को देखते हुए बहुत ही परेशान हुई। तब बहुत सोच कर संतोषी माता ने उस बेटे को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, धनी साहू सो रहा है या जग रहा है? वह बोला, हे माता, मैं जग नहीं रहा और सो भी नहीं रहा, आप मेरे लिए आज्ञा कीजिए। संतोषी माता ने कहा, तूने परदेश में आकर इतना धन कमाया, पर क्या तुझे अपनी पत्नी का थोड़ा भी स्मरण है? उसने कहा, हे माता, मुझे अपनी पत्नी का स्मरण है, लेकिन इस दुकान से कहीं जाने का मुझे अवकाश ही नहीं मिलता। अब देखो ना, सारा रुपया व्यवसाय में लगा हुआ है। जब तक सारा रुपया वापस नहीं आ जाता, मैं अपने घर कैसे जा सकता हूँ? संतोषी माता ने कहा, कल सुबह उठकर संतोषी माता का नाम लेकर मंदिर में घी का दीपक जलाकर पूजा करना और फिर दुकान पर जाकर संतोषी माता के नाम का दीपक जलाकर प्रणाम करके काम शुरू करना। शाम होते होते उधार दिया हुआ धन लौट आएगा। इतना कहकर संतोषी माता के स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गई। सुबह उठकर उसने अपने मित्रों से स्वप्न के बारे में बात कही। वे सब उनका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसका मन नहीं माना। उसने संतोषी माता पर पूरा विश्वास करके मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाया। दुकान पर भी दीपक जलाकर संतोषी माता का स्मरण करके काम शुरू किया। उस दिन संतोषी माता की अनुकंपा से सचमुच चमत्कार हो गया। उधार दिया हुआ सामान ले गए लोग जल्दी रुपए लौटाने लगे। देखते ही देखते रुपए का ढेर लग गया। शाम तक का होते सारा धन लौट आया। दुकान का सारा सामान भी हाथों हाथ बिक गया। तब संतोषी माता को नमस्कार करके वह अपने घर को लौट गया। उधर सातवें बेटे की पत्नी प्रतिदिन की तरह जंगल से लकड़ियां काटकर घर की ओर लौट रही थी। लकड़ियों का बोझ अधिक होने के कारण उसने मंदिर के पास गठरा उतारकर मंदिर के चबूतरे पर बैठकर थोड़ा सा विश्राम किया। तभी उसने दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। उसने संतोषी माता से कुछ पूछा, हे माता, आज यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ ने प्रसन्न होते हुए कहा, आज तुझे तेरी पूजा का फल मिलेगा। तेरा पति परदेश से लौट रहा है, वह धूल उसके लौटने से उड़ रही है। अब तू इन लकड़ियों के 3 हिस्से कर। एक हिस्सा नदी के किनारे रखा, दूसरा हिस्सा मंदिर में रख दे और तीसरा हिस्से को सिर पर रखकर घर ले जा। तेरा पति लकड़ियां देखकर रुकेगा, लकड़ियां जलाकर भोजन बनाएगा और फिर घर जाएगा। तू घर पहुंचकर लकड़ियों का गठरा आंगन में डाल कर कहना, माँ सासू जी लकड़ियों का गठरा ले आई हूँ, चोकर की रोटियां और नारियल की कटोरी में पानी दे दो। फिर पूछना, आज घर में कौन मेहमान आया है? संतोषी माता की बातें सुनकर वह खुश होती हुई घर की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद उसके पति वहां पहुंचा और लकड़ियों का ढेर देखकर उसने भोजन बनाकर खाया। फिर कुछ देर बाद विश्राम करने के पश्चात घर पहुंचा। उधर बहू ने लकड़ियों का गठरा जमीन पर डालते हुए जोर से आवाज लगाई, सासू जी लकड़ियां ले लो, चोकर की रोटियां दे दो, नारियल की कटोरी में पानी दे दो, आज घर कोई मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी बुढ़िया सास बोली, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा पति ही तो परदेश से आया है। नहा धोकर मीठी खीर खा, नए कपड़े पहन,
कर पति के पास बैठ। उसके पति ने कमरे की खिड़की से सब कुछ देखा और सुना। उसने कमरे से बाहर आकर भिखारी की तरह खड़ी अपनी पत्नी को देखकर कहा, माँ, यह औरत कौन है? माँ ने कहा, बेटा, यह तेरी बहू है। जब से तू परदेश गया है बेटा, तभी से इसने ऐसा हाल बना रखा है। सारा दिन गांव में ऐसे ही जानवरों की तरह घूमती फिरती रहती है। घर का कोई काम नहीं करती और नारियल की कटोरी में पानी मांग रही है। सातवां बेटा गंभीर होकर बोला, माँ, मैंने इसकी सारी बातें स्वयं अपने कानों से सुनी है। मुझे बराबर वाले दूसरे घर की ताले दे दो, मैं उसी घर में रहूंगा। बुढ़िया माँ ने उस बेटे को दूसरे घर के ताले दे दी। वह पत्नी के साथ उस घर में आनंद से रहने लगा। उसके पास धन की कोई कमी न थी। उसने घर को महल जैसा सुंदर बना दिया। अगले शुक्रवार को उसकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ, मैं संतोषी माता का व्रत करती हूँ। संतोषी माता की अनुकंपा से ही मेरे सब काम पूरे हुए हैं। अब मैं व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ। पति ने कहा, अवश्य उद्यापन करो, मैं उद्यापन के लिए सब सामान एकत्र करता हूँ। बहू ने अपनी जेठानियों के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। सभी जेठानियां उसकी धन संपत्ति और वैभव से ईर्ष्या करने लगी थी। जेठानिया ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खट्टी चीजें मांगना। वे नहीं चाहती थी कि उसकी उद्यापन पूरा हो। संतोषी माता की पूजा के बाद जब बच्चों को भोजन के लिए कहा गया तो सब खटाइयां मांगने लगे। बहू ने कहा, खटाइयां किसी को भी नहीं मिलेगी। तब सभी बच्चे उससे पैसे मांगने लगे। बहू उनकी बुरी भावना के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसके बच्चों को पैसे दे दिए। बच्चे दौड़ते हुए बाजार में गए और इमली लेकर खाने लगे। बच्चों को पैसे देने और उनके इमली खाने से संतोषी माता क्रोधित हुई। उनके प्रकोप से उसी समय राजा के सैनिक सातवें बेटे की दुकान पर पहुंचे और उसे पकड़ कर ले गए। भोली बहू रोने लगी। जेठानियां ताने देने लगी, आरे बेईमानी से कमाया था धन, इसलिए राजा के सैनिक पकड़ कर ले गए। अब बंदी गृह में रहना पड़ेगा, साथ ही राजा सारा धन भी छीन लेंगे। सातवें बेटे की बहू रोते हुए संतोषी माता के मंदिर में गई और उनके चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करने लगी, हे संतोषी माता, मुझसे कौन सी भूल हुई है? आपने किस अपराध की इतनी बड़ी सजा दी? संतोषी माता ने तुरंत प्रकट होकर कहा, बेटी, तूने उद्यापन में बच्चों को पैसे देकर बहुत बड़ी भूल की है। उन पैसों से बच्चों ने खटाई खाकर तेरा व्रत नष्ट कर दिए हैं। बहू रोते रोते बोली, माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं बच्चों की बातों में यह सब भूल चुकी थी। अब मैं दोबारा उद्यापन करूंगी, अब कोई भूल नहीं करूंगी। संतोषी माता ने कहा, जब तुम दोबारा विधिवत व्रत उद्यापन करेगी तो तेरी मनोकामना अवश्य पूरा होगी। मंदिर से घर लौटते हुए रास्ते में उसे उसका पति वापस आता हुआ मिल गया। बहू ने पूछा, राजा के सैनिक आपको क्यों पकड़ के ले गए थे? वह हंसते हुए बोला, मैंने इतना धन कमाया था, उसका टैक्स नहीं दिया था, इसलिए राजा ने मुझे बुलाया था। अगले शुक्रवार को उद्यापन के लिए बहू ने लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। उधर जेठानिया ने पुनः अपने लड़कों को भोजन में खटाई मांगने के लिए सिखा दिया। संतोषी माता की पूजा के बाद गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर बहू ने स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। बच्चों को जब भोजन के लिए बैठाया और खीर पूड़ी हलवा खाने के लिए कहा तो वे बोले, हमें खीर हलवा अच्छा नहीं लगता, हमें तो खट्टी चीजें खाने को दे दो। बहू ने कहा, किसी को खट्टी चीज नहीं मिलेगी और मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दूंगी। खीर पूड़ी हलवा खाना है तो खाओ। बच्चे नहीं माने तो उसने उन बच्चों को वहां से भेजकर ब्राह्मण के बच्चों को बुलाकर भोजन कराया। दक्षिणा में उन बच्चों को मीठे फल खाने को दिए। उसके उद्यापन से संतोषी माता बहुत ही प्रसन्न हुई। उनकी अनुकंपा से बहुत शीघ्र गर्भवती हुई। 10वें महीने
उसने एक सुंदर पुत्र का जन्म दिया। बहू प्रतिदिन उस बेटे को लेकर संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। कुछ दिनों के बाद संतोषी माता ने सोचा, मैंने इसे जीवन में सभी सुख दिए हैं, अब इसकी परीक्षा लेकर देखती हूँ कि क्या हमारी परीक्षा में यह पास होती है या नहीं। यह सोचकर संतोषी माता ने एक बुढ़िया का रूप धारण किया और लाठी टेंगती हुई बहू के घर पहुंची। बुढ़िया के सारे शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। उसे देख सभी मुंह सिकोड़ने लगे और कहने लगे। बुढ़िया ने जाकर दरवाजा खटखटाया तो बहू की सास ने दरवाजा खोला और उसे देखते ही जोर से चिल्लाई, अरे लड़कों, इस गंदी बुढ़िया को भगाओ, मुझे तो ये कोई चुड़ैल नजर आती है, इसे भगाओ नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के उड़कर भागे और उन्होंने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लिए। छोटी बहू बराबर वाले घर की खिड़कियां से उस बुढ़िया को देख रही थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बुढ़िया के पांव छूकर अपने घर में ले गई। सास ने उसे रोका तो बहू बोली, आज तो बहुत खुशी का दिन है, मेरी संतोषी माता मेरे घर आई है। छोटी बहू का बेटा दूध पीने के लिए रो रहा था। बहू ने उसे दूध भी नहीं पिलाया और संतोषी माता की सेवा में व्यस्त हो गई। बुढ़िया के सास क्रोध से बहू को बुरा भला कहने लगी। बहू बोली, सासू माँ, आज मेरी संतोषी माता मेरे घर आई है, उनका व्रत करने से ही मेरे घर में इतनी खुशियां छाई है। इतना सुनते ही सब बुढ़िया के पास दौड़ते हुए आए और उनके पांव छूकर क्षमा मांगते हुए बोले, माँ, मुझे क्षमा कर दो। हमने आपको पहचानने में बहुत बड़ी भूल की है। यह आपके व्रत की विधि नहीं जानते, हम आपके व्रत की विधि नहीं जानते। हे माता, अब हम भी आपका व्रत किया करेंगे। उन लोगों की प्रार्थना सुनकर बुढ़िया का रूप धारण किए हुए संतोषी माता प्रसन्न हुई और उन्होंने संतोषी माता के व्रत की विधि बताई। बुढ़िया से व्रत की विधि जानकर संतोषी माता के व्रत करने से उन सब की मनोकामनाएं भी पूरी हुई। उनके घर में धन की वर्षा होने लगी। बुढ़िया के सभी बेटों का व्यवसाय खूब तेजी से चलने लगा। धन संपत्ति का भंडार भरने लगे। संतोषी माता का व्रत करने और व्रत कथा सुनकर गुड़ और चने का प्रसाद ग्रहण करने वाले की सभी मनोकामनाएं संतोषी माता पूर्ण कर देती हैं। व्यवसाय में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। संतोषी माता जो है निसंतान स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति कर देती हैं और संतोषी माता का विधिवत व्रत करने वाले कुंवारी कन्याओं को मनचाहा सुयोग वर मिलता है, सुंदर और सुयोग वर मिलता है। बोलो बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता व्रत कथा के बाद हम पढ़ेंगे संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता, जय जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्नादम के तन, हीरा पन्नादम के तन सिंगार लीनो। जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि वदन कमल शोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता, धूप दीप नैवेद मधुमेवा भोग धरे नारे,
धूप दीप नैवेद्य, धूप दीप नैवेद्य, मधुमेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता। गुण अरुचना परम प्रिय, ताम संतोष कियो। संतोषी कहलाई, संतोषी कहलाई, भक्तन वैभव दियो। जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली आई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम बालक, विनय करे हम बालक, चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता। भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत की जय। जो मन बसे हमारे, जो मन बसे हमारे, इच्छा फल दी जय। जय संतोषी माता। दुख दरिद्र रोगी संकट, दुख दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे घर, बहुधन धान्य भरे घर, सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता। ध्यान धरो जन तेरो, मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर, पूजा कथा श्रवण कर, आनंद आयो। जय संतोषी माता। शरण कहे की लज्जा, शरण गहे की लज्जा, रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे, संकट तू ही निवारे, दयामयी माँ अम्बे। जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, जी भर के पावे। जय संतोषी माता। बोलो बोलो संतोषी माता की जय। कथा पूरा होने के पश्चात वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दें।